PFRDA ग्रेड ए एग्ज़ाम के फेज़ 1 में अब ऑलमोस्ट 1 मंथ रह गया है. आई गिव यू 3 टिप्स. सी वन इज़ इफ़ यू आर फ्रॉम नॉन कमर्स बैकग्राउंड या ऐसा कोई बैकग्राउंड है जहाँ पे आपने क्वांट रीजनिंग करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से नहीं किए हैं, मैं बस यही बोलूँगा कि आप उसको ईजिली मत लीजिएगा, लेज़ी एटीट्यूड से मत कीजिएगा. बहुत बार देखा गया है कि लोगों ने पेपर 2 बहुत अच्छा किया है बट पेपर 1 में कट ऑफ रह गया क्योंकि पेपर 1 की तैयारी नहीं थी. तो इसको इजी मत लीजिएगा, अभी टाइम लगा लो. दूसरा, अगर आप पेपर 2 में थोड़ा सा फील कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, हो नहीं रहा है, तो पैनिक मत कीजिए. 6 सब्जेक्ट हैं, 7 सब्जेक्ट हैं पेंशन को मिला के, तो चाहे 5 कर लीजिए, लेकिन अच्छे से कीजिए. क्योंकि अगर आप अच्छे से करेंगे तभी फेज़ 2 पेपर 2 में आपके मार्क्स आएंगे. क्योंकि अभी तो शायद पेपर आसान आएगा, ऊपर ऊपर से पढ़ के चल जाएगा, बट क्लियरिंग फेज़ 1 वुड जस्ट बी अ टेम्परेरी विन इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू गुड इन फेज़ 2. तो आप सब्जेक्ट्स जैसे आपके कॉस्टिंग या कॉमर्स हैं उनको छोड़कर बाकी सारे सब्जेक्ट्स कर लीजिए. 5 सब्जेक्ट भी अच्छे से करके जाएंगे, कट ऑफ पक्का क्लियर हो जाएगा. और तीसरा कि मॉक टेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत दीजिए. एग्ज़ाम में आई नो नॉलेज बहुत ज़रूरी है, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एग्ज़ाम में बैठकर अपने आप पे काबू रखें, अपने होश में रहें. क्योंकि एग्ज़ाम में जब टाइम कम होता है ना, पैनिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है, पता ही नहीं लगता कि क्वेश्चंस को किस ऑर्डर में करें. आसान क्वेश्चंस पहले उठाएं या वन लाइनर पहले उठाएं, कैसे क्वेश्चंस को मार्क करें फॉर लेटर रिव्यू. ये सारी चीज़ें हमारी टाइम मैनेजमेंट को बहुत बुरी तरह से फटका मारती हैं और पेपर अच्छा नहीं होता है. बावजूद उसको हम पढ़ के गए थे, हमें आता था, तो बहुत सैड सिचुएशन होता है. तो ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना जो मैंने आपको बताई हैं. फेज़ 1 को, पेपर 1 को ईजी मत लेना. पेपर 2 में सारे सब्जेक्ट्स नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं, लिमिटेड सब्जेक्ट्स कर लो और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट कर लो, सो दैट यू गेट एक्वेंटेड टू दैट एग्जाम प्रेशर. थैंक यू. आई होप दीज टिप्स वर यूजफुल.